मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। पार जो कुदरत करेगी तो कैसे बोझिल जाएगा। अरे माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। पंकज भैया, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त का फेर, वक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। इंसान सोचता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। क्या धारणा इंसान की, होनी तो होती वही जो इच्छा है भगवान की। जमी बदले, जुबान बदले, जमाने का कहा बदले, मगर ये हो नहीं सकता कि किस्मत का लिखा बदले। जो होना है वो तो होना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर इंसान को जमाने में अगर कुछ पाना है, संबंध कितना गहरा विपत्ति में देखिए। हमारा संबंध किससे कैसा है, संबंध कितना गहरा विपत्ति में देखिए। है संबंध कितना गहरा विपत्ति में देखिए। और विपत्ति के समय धीरज भैया याद रखना, बन बैठा है मित्र बहरा विपत्ति में देखिए। जो आज अपने हैं ना, जब विपत्ति आ जाए तो समझ लेना सब पराये हो जाते हैं जी। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मुसीबत में लोग चंद मिलते हैं। और लाइन बढ़िया हो तो फिर आशीर्वाद। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, मुसीबत में लोग चंद मिलते हैं। जब बुरा वक्त आता है इंसान के ऊपर तो सबसे पहले अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। सबसे पहले अपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं। समय समय की बात है, होना था अब से अबद में, बन को गए रघुवीर अजब लिखी तकदीर। ये समय की बात है, न जाने किस समय पर क्या हो जाए। आइए मेरा प्रसंग भी उसी समय का है, बड़े भाव से सुनिएगा। भगवान राम ने जब घोषणा करी कि कल मेरे बेटे राम का राज्य अभिषेक होगा, कल मेरे बेटे राम का राज्य अभिषेक होगा, पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां छाने लग गईं। लेकिन सभी देवी देवताओं के सहयोग से मंथरा के पास जब मां सरस्वती ने कृपा की तो मंथरा दौड़ती दौड़ती रानी कैकेयी के महलों में पहुंची। कैकेयी से कहा, रानी अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा जो मान सम्मान स्वाभिमान है सब कुछ छिनने वाला है, सब कुछ छिन जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करिए कि राम राजा ना बने। कैकेयी ने कहा, अरे कैसी बात करती है, मैं राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, राम राजा बनेगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। मंथरा बोली, ऐसी बात नहीं कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश हूं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जो कौशल्या ने खेल खेला है वो बहुत बुरा खेल है। अगर भरत यहाँ होते तब महाराज अगर ये घोषणा करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन महाराज ने कौशल्या से मिलकर तब घोषणा की जब भरत ननिहाल को चले गए हैं। इसलिए कुछ ऐसा करिए राम राजा ना बन पाए। जब कोई इंसान बार बार आकर के किसी से कहे कि मेरा तो इसमें कोई फायदा है नहीं, काम तुम्हारा बनने वाला है, देख लो अगर हो जाए तो फिर एक बार कोई इंसान ये सोचता है हो सकता है सामने वाला ठीक कह रहा हो। कैकेयी ने मंथरा की बात को माना, जाकर के कोप भवन में पहुंच गई। मंथरा के सहयोग से जाना करना क्या है। मंथरा ने कहा, महाराज से तुम्हारे देवासुर संग्राम के 2 वरदान हैं, उन दोनों वरदानों को मांग लेना। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य मांगना, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। कैकेयी पहुंची कोप भवन में, दशरथ जी को मालूम पड़ा। दशरथ जी पहुंचे, जाकर के कैकेयी से पूछा, रानी कैसी स्थिति बना रखी है। भैया जरा देते रहो जरा, कैसी स्थिति बना रखी है, कैसी स्थिति बनाई है। रानी बोली, महाराज खुशी तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए खुशी नहीं है। मेरी खुशी तो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। महाराज बोले, क्या धरोहर के रूप में। कि महाराज तुम्हारे पास मेरे 2 वरदान हैं, आपने कभी उन दोनों वरदानों को दिया नहीं। महाराज बोले, रानी तुमने कभी मुझसे मांगा
नहीं, अगर मांग लिया होता तो ये दशरथ दे देता। मांग करके देखो, ये दशरथ देने के लिए तैयार है। रानी बोली ऐसे नहीं महाराज, पहले आप राम की सौगंध खाइए। महाराज बोले कैसी बात करती हो? गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण चले जाएंगे लेकिन दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा। मांग कर देख रानी क्या मांगना चाहती है। नहीं महाराज, पहले राम की सौगंध खाइए। आखिरकार दशरथ जी ने राम की सौगंध खाई। जैसे ही सौगंध खाई, रानी कैकेयी ने कहा महाराज सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत है टीका। पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लिया। महाराज ने कहा जा दिया। दूसरा वरदान मांग। जैसे ही दूसरे वरदान का नंबर आया, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम जैसे ही कहा 14 बरस राम वनवासी। आज तो महाराज की आंखों में से आंसू निकलने लगे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज जमीन पर गिर गए। रानी कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके बोले रानी ऐसा मत कर, कुछ और मांग ले, ये दशरथ दे देगा, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांग, कुछ और मांग करके देख। जो कुछ चाहे वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांग। अगर राम वनवास के लिए चला गया तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। कह रहे हैं महाराज के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, राम बन गया तो मेरी, राम बन गया तो मेरी, राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गया तो मेरी, 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 राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी। के कहीं अयोध्या की शान चली जाएगी, ये कई अयोध्या की शान चली जाएगी। कह रहे महाराज रानी स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में, स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, और से न काम है रोम रोम राम है, जीवन की एक आस मांगे मत के कई, मान शुभ कर्म की ध्यान और धर्म की, अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। और जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, अगर हकीकत लाइन लग जाए तो वहां तक पूरे पंडाल में तालियां जरूर होनी चाहिए। कह रहे महाराज अधर्म को एहसास मांगे मत के कई, अरे बात मेरी मान ले चाहे मेरी जान ले, पर राम को तू वनवास मांगे मत के कई, राम को तू वनवास मांगे मत के कई, राम को तू वनवास मांगे मत के कई। कहा महाराज ने रानी राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं, राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं, टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं, टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं। रानी राम और भरत तो दोनों खिलौने हैं, अगर एक खिलौना टूटा तो दूसरा अपने आप बिखर जाएगा। इसलिए ऐसा मत कर, कुछ भी मांग ले, हीरा मांग ले, रतन मांग ले, लेकिन ऐसा मत कर। छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी, राम बन गया तो मेरी, 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 राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी।
के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। महाराज ने कहा रानी कुछ और कर ले, तूने जो मुझसे मांगा है उस मांग को तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। हो कह रहे महाराज रानी मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। और जो समझने वाले हों समझ जाएं तो आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए तालियों वाला। महाराज ने कहा तेरी इस मांग को तो पूरी कर सकता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस मांग के चक्कर में मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। सलामत रहे ना के कई ये मांग तेरी। कहीं ऐसा ना हो इस मांग के चक्कर में ये मांग ना उजड़ जाए, इसलिए ऐसा मत कर। रघुवंश मर्यादा की, रघुवंश मर्यादा की आन चली जाएगी, रघुवंश मर्यादा की आन चली जाएगी। राम बन गया तो मेरी, राम बन गया तो मेरी, राम बन गया तो मेरी जान चली जाएगी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी, के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। महाराज ने कहा रानी ये पूरी दुनिया एक माँ की ममता को पहचानती है, लेकिन ये पूरी दुनिया आने वाले समय में तुझसे माँ नहीं कहेगी, माँ नहीं कहेगी। अगर तूने ऐसा कर दिया रिश्ते और नातों में दुनिया समता न मानेगी, कुमाता कहेगी दुनिया ममता न जानेगी। ये पूरी दुनिया तुझसे कुमाता कहेगी। जा मैं तुझे आज एक श्राप दे रहा हूं, अगर राम वनवास के लिए चला गया तो आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। कौशल्या नाम हो सकता है, सुमित्रा नाम हो सकता है। ये श्राप उस दिन दशरथ जी ने कैकई को दे दिया। कहा कैकई से रानी क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। अंतिम शब्दों में महाराज कह रहे हैं रानी ऐसा मत कर, मान ये दशरथ क्या कहना चाहता है। सजनी का इस दुनिया में साजन ही कहना है। जब तक ये दशरथ जीवित है तब तक तेरा मान सम्मान स्वाभिमान है। जब तक एक पति है तब तक पत्नी का सम्मान होता है। पति के जाने के बाद पत्नी का सम्मान ये समाज नहीं करती। सजनी का इस दुनिया में साजन ही कहना है, इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। ये रामवीर अरमानों की, रामवीर अरमानों की खान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। भजन अच्छा लगा हो तो दिल से जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर करके।